Hello students, welcome you once again on this platform Enrich Digital Academy. My name is Tahir Rampurawala. I am your mathematics faculty. तो बच्चों अपन ने जो स्टार्ट किया था लास्ट टू क्लासेस से अपन रिवीजन देख रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड के बेस्ड। तो पिछली दो क्लासेस में मैंने रियल नंबर्स के कुछ दो टॉपिक डिस्कस किए थे आपसे, है ना। और आज अपन पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलिनोमियल में जो बोर्ड में आपका सिलेबस में जो बोर्ड का जो डिफाइंड सिलेबस है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही है ऑलरेडी, और थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे अपन देख लेते हैं उसको। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर है तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x² + 2x - 1। ओके, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कांस्टेंट्स है, वेरिएबल है, साथ ही में ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल क्या है? x है, और उसकी पावर कैसी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर कैसी है? पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए और आपसे पूछेंगे कि बताओ कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या फिर कुछ कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? एक इंटीजर पावर होनी चाहिए और वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर? तो उन एक्सप्रेशंस को अपन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहेंगे। नाउ अब अपन आगे देखते हैं इसमें कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है जैसे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। बाकी कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं जो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, ये सारी बातें आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अपन उसको डिफाइन करते हैं। ये सारी बातें आपको पता है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा गया है p of x, ओके, लेट्स से अपन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं ax² + bx + c। पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब हुआ कि x की कौन सी वैल्यूज जिस पर इस p of x की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, जिसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा p of x = x - 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पर, या फिर इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, x - 2 कर लेता हूँ। ओके, तो x की वैल्यू 2 पर p of 2 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि वेरिएबल की किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे अपन? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आता ही है ना, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सारी, आपने 9th क्लास में भी ये सब बातें पढ़ी है। ओके, अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial। ठीक है, तो अपन एक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में भी आपको पता है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसका डेरिवेशंस नहीं डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया। ठीक है, डिग्री इसकी 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं अपन। और आपको पता है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की
मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ रियल जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम रियल जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 रियल जीरोस हो सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 2 जीरोस माने इसके अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन मिलता है अपन को कि ये दो जीरो से कोएफिशिएंट्स जो है यहाँ पे, जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब दो जीरोस का सम का रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ क्या होगा, तो जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए, जिसको क्या बोलेंगे अपन, b क्या है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। तो ये क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अगर दो जीरोस है अल्फा और बीटा तो उन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा वो आएगा c अपॉन a, यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है c है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a है, तो c अपॉन a। तो बच्चों याद रखें यहाँ पर कि सम ऑफ जीरो इज माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c अपॉन a। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर बच्चों आपको अगर दो जीरोस दिए हुए हैं, लेट्स से अगर कोई आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द, अल्फा और बीटा कोई दो जीरो आपको गिवन है, ओके, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, ओके। तो उसका भी अपन एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर दो जीरोस आपको पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो p of x is equals to k times of x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। दो जीरोस आपको वैल्यू देके रखेंगे, आपको पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, ठीक है। तो आप इस एक्सप्रेशन में अल्फा और बीटा यानी दो जीरोस की वैल्यू पुट कर दो, आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। साथ ही में ध्यान रखें कि यहाँ पे ये जो k लिखा हुआ है, तो k क्या है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये आप k को डिफाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि बेटा दो जीरोस से बनने वाले तो बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अगर आप k की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे जिसके जीरोस अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर दो जीरो फिक्स कर दिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिक्स हो गया, नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो k कुछ भी रियल नंबर हो सकता है ना। वो जितने भी पॉलिनोमियल बनेंगे उनके जीरोस अल्फा बीटा ही रहेंगे, बट जीरो नहीं होना चाहिए k की वैल्यू। k अगर जीरो हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब एक जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, ओके। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बातें हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट की, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। और भी कुछ बहुत सारी इसमें बेसिक बात चीजें हैं जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं अपन मान के चल रहे हैं कि वो सब चीजें आपको पता है। जो क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो अपन रिवीजन में देखेंगे ताकि वो आप क्वेश्चंस को कैसे डील करना है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो थ्योरी पार्ट को अपन ज्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे, अपन क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस पे अपन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient of given polynomial. Okay. तो बच्चों आपको देखा है यहाँ पर एक quadratic polynomial दिया हुआ है, p of x is equals to 6x square minus 3 minus 7x। आपको पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट करना है ना, और उसके बाद फिर जो रिलेशनशिप आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या वो रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
तो बिफोर प्रोसीडिंग आप पहले ये चेक करो कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। जो कि अपन ने देखा भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x वाला जो टर्म है वो बाद में है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले पर। तो p ऑफ x 6x स्क्वायर माइनस 7x, पहले अपन ने 7x लिखा फिर माइनस 3, मतलब ये जो अपना जनरल फॉर्म है उस पे बेस्ड अपन ने अपने एक्सप्रेशन को लिखा। ठीक है, नाउ मॉडिफाई किया। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सभी को पता है कैसे इसको फैक्टराइज करना है ना। तो उससे मैं दो जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 18 आ रहा है, माइनस 18। अब मुझे माइनस 18 से माइनस 7 बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं कि 18 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब ये जो मेरे प्राइम फैक्टर्स आए 18 के, 18 कैसे आया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 18 आया, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। नाउ अब मुझे इन नंबर्स से -7 लेके आना है। ओके, मतलब मिडिल टर्म को मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट तो 18 रहे, माइनस का 18, और उन नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाए, -7 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कि मैं 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, और 9 और एक फैक्टर 2। ठीक है, तो 9 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर अपन देखें कि 6x स्क्वायर, अब चूंकि मुझे साइन का भी ध्यान रखना है, मुझे माइनस का 7x बनाना है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 9x प्लस का 2x। ओके, नाउ अगेन वेरीफाई, मतलब चेक कर लो यहाँ पर एक बार कि क्या प्रोडक्ट -18 आ रहा है, -9 और माइनस प्लस 2 का प्रोडक्ट -18 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब सिंपलीफाई सॉल्व करेंगे बीच वाले टर्म को तो -7 भी आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6x स्क्वायर और 9x में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 में से 1 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ओवरऑल ये ब्रैकेट कॉमन आ गया 2x माइनस 3 का, तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 1। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये जो दो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं वो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ओके, अब इसकी मदद से मैं जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो p ऑफ x मतलब इसको 0 कब होगा, तो 2x माइनस 3 की वैल्यू जब 0 होगी, या तो 2x माइनस 3 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ओके, और या फिर 3x प्लस 1 0 हो जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1/3। तो बेटा मेरे दो जीरोस मुझे पता लग गए, तो 3/2 और एक -1/3। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस zeros satisfy our relationship जो आपने पहले डिस्कस किया। तो सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। ओके, चलो इसमें अपन 3/2 को अल्फा बोल देते हैं और -1/3 को बीटा बोल देते हैं। सो दिस इज माय अल्फा, ये एक 0 हो गया, और दिस इज माय बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब b देखो बेटा क्या है, तो ध्यान रखिए ना, आपने जो एक्सप्रेशन मॉडिफाई करके लिखा हुआ है ना abc, वहां से पता लगेगा आपको। ठीक है, तो b क्या है बेटा आपका -7 है। आप चाहो तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो abc, ताकि वैल्यूज रखने में गलतियां ना हो। तो a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है -7, और c का वैल्यू क्या है, -3। तो abc आपको ये पता है। ओके, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे -b अपॉन a लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू तो ऑलरेडी -7 है और माइनस आ गया एज इट इज। ओके, और a का वैल्यू कितना है बेटा, 6, c इक्वल्स टू -3। ओके, a का वैल्यू कितना है, 6। तो सिंपलीफाई करते हैं इसको, यहाँ पे एलसीएम है 6, 3 3 जा 9, -2 इज इक्वल्स टू 7/6। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7/6। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब मैं चेक कर लूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। सो अल्फा इज 3/2
एंड बीटा इज -1/3। अब सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है आपका -3 और ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 6। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 1 3, 3 2 6, -1/2। अगेन LHS is equals to, so as you can see here, ठीक है, आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? हो सकता है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आए ही आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो चेक देख लीजिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में भी सम ऑफ जीरोस प्रॉपर्ली लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है प्रॉपर्ली, है ना? रिलेशन को अच्छे से वेरीफाई करना है। चीजें पूरी जितनी क्लियर लिखोगे ना, जो कॉपी चेकर होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको आता है, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा मार्क्स देने में। बट आपने काटापीटी कर दी बहुत ज्यादा, तो हो सकता है फिर उसको टाइम भी ज्यादा लगे और वो आपके मार्क्स काट देते। ठीक है, तो थोड़ा सा जितनी आप साफ सुथरी चीजें लिखोगे और अच्छे से लिखोगे, तो आप रफ एक कॉलम बना लीजिए साइड में और उसके बाद अच्छे से सारा काम करिए। So this is one of the question based on relationship between the zeros and coefficient. Now next is there is another question. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्कस कर लेते हैं। Explain the sum and the product of zeros. Evaluate the sum and the product of the zeros of a quadratic polynomial 4x square minus 9. अब यहाँ पर एक quadratic polynomial दिया हुआ है, मुझे इसका sum of zeros निकालना है और product of zeros निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, अब बेटा यहाँ पर जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 9। ठीक, अब अगर मैं इसको आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होता है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ a is equals to 4, क्योंकि x का कोएफिशिएंट नहीं है, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 0 into x माइनस का 9। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। तो a b c आपको पता है। मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो, दो जीरोस आ जाएंगे, एक सम निकाल लो, एक प्रोडक्ट निकाल लो। ओके, एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप अपने रिलेशनशिप से निकाल लो, जो आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो अपन दोनों से डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो चलो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। तो 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया? 2x माइनस 3 फैक्टराइज किया मैंने और 2x प्लस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना लिया और a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से मुझे दो जीरोस मिल गए, एक तो मिला 3/2, ठीक है, और दूसरा जीरो क्या मिला? -3/2। ओके, सो दिस इज माय जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से मैं सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? दैट इज 3/2 प्लस -3/2। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9/4। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 9/4 एंड अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये अपन ने कैसे किया? आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको फैक्टराइज कर लिया, दो जीरोस फाइंड आउट किए, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया। अब एक तरीका ये होता है कि जैसे मैं इसको फैक्टराइज ना करूं और मैं रिलेशनशिप से फाइंड आउट करूं, क्योंकि मुझे एबीसी पता है, ठीक है, तो वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहीं पर इसको बता दूं मैं आपको कि जैसे मान लो ये मेरा जो पॉलिनोमियल था, ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी मैंने लिखा हुआ है। तो लेट्स से मेरे दो जीरोस क्या है? लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्योंकि मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल जीरोस नहीं पूछा है, अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी है, मुझे क्या पूछा है? सम पूछा है और प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो अपन इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और बी का वैल्यू कितना है 0, तो माइनस 0 अपॉन ए, ए इज 4, तो सम ऑफ 0 इज 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आता है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू माइनस का 9 और ए का वैल्यू है 4, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपने जो पहले सॉल्व किया था उसमें सम ऑफ 0 कितना आया था 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस का 9/4 आया था, और वही चीज यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। ये इसको आपने अपने डायरेक्टली रिलेशनशिप का यूज करके सॉल्व किया, और इसके पहले आपने फैक्टराइज करके सॉल्व किया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So next question is find the quadratic polynomial if its zeros are given as 0 and √5, ठीक है। बेटा आपको दो जीरो पता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो जीरोस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू √5, ठीक है। मेरे पास दो जीरो है अल्फा एंड बीटा, और दोनों जीरोस मैंने लिख लिए। अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो अपन जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म, अगर दो जीरोस आपको पता है तो क्या होता है, p of x equals to k times of x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, okay, where k is any real number except 0, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखना है आपको, k क्या है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़ के, ठीक है, k is any real number except 0। अब बेटा आपके पास में अल्फा और बीटा दोनों पता है, तो आप जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करो इस एक्सप्रेशन के अंदर, आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिल गया। तो 0 प्लस √5 अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने डाली, ठीक है, इनटू x प्लस 0 इनटू √5, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस √5 इनटू x प्लस 0। So this is your quadratic polynomial। अगर आपको दो जीरोस पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find a quadratic polynomial the sum and the product of whose zeros are given respectively, find its zeros। अच्छा, अभी जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें मेरे को दो जीरोस पता था, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था। यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, बट आपको जीरोस क्या मिलेंगे, इंडिविजुअल जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फिर उसका जीरोस निकालना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं पहले तो क्या बोला है इसने। आपको यहाँ पर इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial, मतलब जो आप पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हो उसका जीरो मैंने क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है, ओके। आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो अभी इसके पहले आपने बनाया था, सेम क्वेश्चन हो गया ये वाला, तो ठीक है, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये तो सेम बात हो गई जो आपने इसके पहले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाया था, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया हुआ है तो आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी मदद से आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बना दिया, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आया। अब उसने बोला है कि आल्सो फाइंड इट्स जीरोस, ठीक है ना। अब चूंकि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया, अब इसके जीरोस भी निकालो, ओके। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2। अब मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास है, ठीक है ना, इसकी मदद से मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। अब मुझे इसके इंडिविजुअल अल्फा की वैल्यू क्या आएगी और बीटा की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया है 2x स्क्वायर माइनस 2 √2x माइनस 3 अपॉन में 2, ओके। तो चूंकि इसके जीरोस जो होंगे है ना, वो इस पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं p of x मेरा ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मान लूं, 2x स्क्वायर
माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 3। ठीक है, अगर मैं ये सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मानूं, मतलब मैंने इसको मॉडिफाई करके ये लिखा, तो इसके जो जीरोस आएंगे वही जीरो इस वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के भी होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो जीरो अपॉन समथिंग तो आंसर जीरो ही आएगा। ओके, तो इसलिए अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर का जीरो फाइंड आउट कर लूं तो ये इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का भी जीरो होगा ही। इज इट क्लियर? तो मुझे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जीरो फाइंड आउट करना है। अब आप देखो कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे अपन सॉल्व करेंगे। एक नया पेज ले लेते हैं। मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 3। 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस का 3। ओके, नाउ फैक्टराइज करेंगे अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मतलब माइनस 3 और 2 का प्रोडक्ट माइनस 6 आ रहा है। ओके, तो मुझे बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस 6 प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का क्या है, माइनस 6 आए। ओके, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखो 2 इंटू 3 इज 6। ओके, अब मुझे 2 रूट 2 बनाना है, तो यहां पर आप 2 को लिखो रूट 2 क्रॉस रूट 2 इंटू 3। अब मैं ऐसा करूं कि एक रूट 2 को 3 के साथ ले लूं। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 अंडर रूट 2 और माइनस का जब रूट 2 करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। मतलब मैंने जो मेरा जो नंबर था 6 उसका मैंने फैक्टराइजेशन किया कुछ इस तरीके से किया ताकि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 रूट 2 मिल जाए। अच्छा कि यहाँ पे माइनस का 2 रूट 2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस लगा दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, तो आपको माइनस का 2 रूट 2 आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, अगेन मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक किया सच दैट कि उसका प्रोडक्ट तो माइनस 6 है ना, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाए माइनस का 2 रूट 2 आ जाए। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप, अंडर रूट 2 एक्स कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, रूट 2 एक्स माइनस 3, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2 एक्स माइनस 3। अब दोनों ब्रैकेट्स को बाहर निकालो तो रूट 2 एक्स माइनस 3, तो अंदर क्या बचा, रूट 2 एक्स प्लस 1। तो आप देखो कि अपन ने किस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन किया है ना। एक बार मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, उससे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था इसमें अगेन ये बात याद रखना है कि k को डिफाइन करना है, k कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 0। ओके, और मैंने फिर आपको ये बताया कि इसको सिंपलीफाई करके ये एक्सप्रेशन बना लिया मैंने, और कहने का ये मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर, इसके जो जीरोस होंगे वो इस पॉलिनोमियल के भी जीरो होंगे, क्योंकि इसी की मदद से अपन ने मॉडिफाई किया। ओके, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू में इस एक्सप्रेशन में भी रखूंगा ना तो आंसर 0 आएगा। तो ये जो मैंने मॉडिफाई करके ये पॉलिनोमियल बनाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके मैंने दो जीरोस निकाले फैक्टराइज करके। वो कैसे किया वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दो फैक्टर भी बनाए और इसके अपन दो जीरोस निकाल लेते, तो x की वैल्यू क्या आई 3 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -1 अपॉन अंडर रूट। तो मेरा अल्फा और बीटा दो जीरोस मुझे पता लग गए, 3/√2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, तो जब आप इसको दोनों को सम करोगे ये चेक भी कर सकते हो कि क्या सम ऑफ जीरोस √2 आ रहा है क्या, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, -3/2। ठीक है, तो आप देखो कि क्या सम ऑफ जीरोस √2 आ रहा है। लेट अस चेक, 3/√2 प्लस -1/√2 आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो 3 - 1 इज 2/√2 which is equals to √2। 2 को वापस से दो बार लिखेंगे, √2 into √2, एक √2 कट जाएगा, बचेगा क्या। अब चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, क्या दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3/2, तो क्या यहाँ पे -3/2 आ रहा है क्या, 3/√2 into -1/√2, that will be equals to -1/2।
रूट 2 into रूट 2 is 2. सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपने चेक भी कर लिया कि सम ऑफ जीरोस जो आपने अल्फा और बीटा निकाला उससे सम ऑफ जीरो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ रहा है. ठीक है, तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना. इसमें आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, फिर उसके बाद उसके जीरोस निकालने थे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + y. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20. मतलब मुझे अल्फा बीटा में एक कंडीशन तो ये देके रखी है. ठीक है, और मुझे आपको क्या निकालना है इसमें? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो बच्चों देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equals to x² - 6x + y. ठीक है, इसके दो जीरोस उसने बोला है क्वेश्चन में, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -6/1. ठीक है, माइनस b अपॉन a होता है, तो b ऑलरेडी नेगेटिव है. ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू क्या है? y. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा? 6 आया. ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है आपका? दैट इज y, c अपॉन a. ठीक है, y/1. अब बेटा आपको y की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको सब अल्फा और बीटा पता होनी चाहिए, तभी आप दोनों का प्रोडक्ट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो अल्फा और बीटा आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो एक इक्वेशन तो अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास ये है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. और एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में देके रखी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20. ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. क्या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लीजिए, है ना. तो लेट्स सॉल्व. अपन क्या करें? सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18. और सेकंड इक्वेशन क्या है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो सबट्रैक्ट करके, तो कितना होगा? बीटा इक्वल्स टू -2. 18 - 20 इज -2. अब बीटा की वैल्यू -2 आई और अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 - बीटा which is equals to 6 minus of -2. तो 6 plus 2 हो जाएगा which is 8. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई. बीटा कितना है? -2 और अल्फा कितना है? 8. अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन. y की वैल्यू आपको निकालनी है. अल्फा बीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. ठीक है, सो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू y. तो अल्फा इज 8, बीटा इज -2 इक्वल्स टू y. तो कितना आएगा बेटा? -16. दिस इज योर आंसर. y इक्वल्स टू -16. ओके, तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको अल्फा बीटा की कंडीशन दिया हुआ था, है ना, और एक अननोन वैल्यू y निकालना था. तो आपने अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट का यूज करके आपने एक इक्वेशन और बनाई, है ना, और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाला और फिर बाद में आपने उसमें y की वैल्यू निकाली. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the given polynomial. Okay. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस एक जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस के रेसिप्रोकल है. ठीक है, तो मेरे पास में जो गिवन पॉलिनोमियल क्या है पहले वो लिखते हैं. गिवन पॉलिनोमियल क्या है? ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, और a और c नॉन जीरो है, ये भी लिखा हुआ है इसमें. ठीक है, a और c क्या होंगे? नॉन जीरो है यहाँ पे. ओके,
तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। तो पहले अपन ये माने कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो में कुछ मान लेता हूं अल्फा एंड बीटा। तो मुझे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना रहेगा उसके जीरोस क्या लेने पड़ेंगे मुझे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, उसने बोला है ना रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो पहले अपन लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ f of x, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ f of x। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा, माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c अपॉन a। ठीक है, ये अल्फा और बीटा जो इसके जीरोस माने थे उसकी मदद से मैंने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखा हुआ है। अब मुझे जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसमें। ठीक है, तो चलो अब अपन दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे बनाना है वो मैं लिख लेता हूँ। तो वो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ since for new polynomial ठीक है, आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो नए पॉलिनोमियल के लिए द जीरोस शुड बी क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो उसकी मदद से मैंने यहाँ पे नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ, दैट इज k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ध्यान रखे, देखो मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखा है। ठीक है, रेसिप्रोकल लिखा है। ओके, क्योंकि अब मेरे जीरोस क्या हो चुके हैं, रेसिप्रोकल हो चुके हैं। तो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा सम ऑफ जीरोस हो गया है ना, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। चलो, तो यहाँ पर k टाइम्स ऑफ क्या आया, x स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लिया, इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने सम ऑफ जीरोस की मदद से एक ये रिलेशन बना लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से ये रिलेशन बना लिया। ये इसलिए बनाया ताकि मेरे पास जो गिवन डेटा है उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकूं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को मैं यहाँ रख दूंगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c अपॉन a, क्योंकि उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा है तो ये a अपॉन c हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा अपॉन बीटा c अपॉन a है और ये 1 अपॉन अल्फा बीटा है तो a अपॉन c हो गया। तो यहाँ पे a से कैंसिल, तो पॉलिनोमियल क्या बना, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b अपॉन c इंटू x प्लस a अपॉन c। ओके, तो चाहो तो आप एलसीएम लेके लिख सकते हो उसके बाद में k अपॉन c इंटू cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ठीक है, लास्ट में लिख देना k इज सम रियल नंबर, k बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये एक साइन मैंने लिखा हुआ है कि ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू, और ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 को छोड़कर एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये मैथ्स में लिखने का तरीका है। आप चाहो तो आप ऐसे स्टेटमेंट में लिखो, है ना, हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सो दिस इज माय आंसर जो मुझे पूछा गया था कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था इसके जीरोस का रेसिप्रोकल लिखो। सो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओगे आपको कहीं दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। और जहां आपने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो, और गलती का बहुत ज्यादा करने लग जाओगे उस समय, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग को कूल रखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो, है ना, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करो, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें आपने बहुत इजीली अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो गाइस आज अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, और उसमें बेस्ड अपन कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So guys, thank you so much. Bye bye.